नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर में। इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे इनइक्वालिटी के बारे में और हमने उसका सबसे पहला पार्ट शुरू किया था डायरेक्ट इनइक्वालिटी। तो डायरेक्ट इनइक्वालिटी में आइए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार पुरानी चीज़ों को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, हमने कहा था कि इनइक्वालिटी के प्रश्नों को हल करने के लिए दो चीज़ें करते हैं। सबसे पहला डायरेक्शन टेस्ट और दूसरा दिए गए चिन्हों में सबसे बड़ा चिन्ह पहचानना रहता है। तो डायरेक्शन टेस्ट कैसे करते हैं, देखिए, मान लीजिए कहीं पे आपको ये वाला साइन दिखा या ये वाला साइन, ग्रेटर देन का या लेस देन का, तो इसकी डायरेक्शन को हमने कहा था कहाँ होगा, इसकी डायरेक्शन इस तरफ और लेस देन है तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ। दूसरा वाला जो साइन था वो था ग्रेटर देन और इक्वल टू का या लेस देन और इक्वल टू का। इसके साइन को हमने बताया था इस तरफ, और कहीं पे लेस देन और इक्वल टू होगा तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ। इसी तरह से तीसरी चीज हमने बताई थी, या तो इक्वल टू या डज नॉट इक्वल टू, ये दोनों साइन मिलते हैं तो इसकी डायरेक्शन इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। अब ये तो रही डायरेक्शन टेस्ट की बात। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, इन सभी चिन्हों में सबसे बड़े चिन्ह को निकालते हैं। तो इन सभी चिन्हों में सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे छोटा कौन होता है, इसकी सुविधा के लिए हमने इन चिन्हों को एक नाम दे दिया। मान लीजिए कहीं पे आपको ये दोनों साइन मिला तो उसका नाम हमने दे दिया राजा का। अगर ये दोनों मिला तो उसका नाम वजीर। अगर ये कहीं पे मिला तो इसका नाम सिपाही। तो सबसे बड़ा राजा, उससे छोटा वजीर और सबसे छोटा सिपाही। ठीक है, तो आइए डायरेक्ट इनइक्वालिटी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले एग्जाम्पल को। बोर्ड पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसका कथन कुछ इस तरह से है और इसके कुछ निष्कर्ष दिए गए हुए हैं कुछ इस तरह से, और आपसे पूछ रहा है इसमें कौन से निष्कर्ष सही होंगे और कौन से निष्कर्ष गलत होंगे। तो आइए एक एक करके इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था, सबसे पहले काम क्या करना है, इन सभी चिन्हों की दिशा को प्रदर्शित करना है। तो देखिए, सबसे पहला इक्वल टू का, तो इक्वल टू की डायरेक्शन इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। ये कैसे डिसाइड होगा, इसके बगल वाले के अकॉर्डिंग। तो बगल वाले की डायरेक्शन इस तरफ, तो बगल वाला इस तरफ, तो ये भी इस तरफ। फिर इसकी डायरेक्शन इस तरफ, इसकी भी डायरेक्शन इसके बगल वाले के अकॉर्डिंग। फिर इसकी डायरेक्शन इधर और इसकी डायरेक्शन इधर। अब देखते हैं पहले निष्कर्ष को। पहले निष्कर्ष में बात की जा रही है पी से लेके टी तक। तो हम स्टार्ट करेंगे पी से और जाएंगे कहां तक, टी तक। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट, तो देखिए, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, इसकी डायरेक्शन इस तरफ। तो यानी टी से लेके पी तक अगर ओवरऑल डायरेक्शन की बात की जाए तो वो हमें किधर मिल रही है, इस तरफ। और निष्कर्ष में जो हमें डायरेक्शन चाहिए थी वो किधर चाहिए थी, इस तरफ। तो हमें जैसी डायरेक्शन चाहिए थी वैसे ही डायरेक्शन मिल रही। इसका मतलब हमारा डायरेक्शन टेस्ट क्या हुआ, पास। अगर हमारा डायरेक्शन टेस्ट पास होता है तो हम कहाँ आते हैं, दूसरे स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करना रहता है, इन सभी चिन्हों में मौजूद सबसे बड़ा चिन्ह हमें देखना रहता है। तो इन सभी चिन्हों में सबसे बड़ा चिन्ह कौन सा है, राजा का, क्योंकि ये सिपाही, ये राजा, ये वजीर और फिर से सिपाही। तो सबसे बड़ा चिन्ह कौन सा, राजा का। तो क्या सबसे बड़ा चिन्ह यहाँ पे मौजूद है, अगर मौजूद है तो ये निष्कर्ष क्या होगा, सही। अगर नहीं मौजूद तो ये निष्कर्ष क्या होगा, गलत। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ये सबसे बड़ा चिन्ह यहाँ पे मौजूद है, इसका मतलब ये निष्कर्ष क्या हो गया, सही। अगले में बात की जा रही है बी से आर तक। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, बी से, और जाएंगे कहां तक, आर तक। स्टार्ट किया हमने बी से और आना कहां तक है, आर तक। अब इसमें हमें सबसे पहला काम क्या करना है, डायरेक्शन टेस्ट। तो अगर हम देखें तो इन दोनों की डायरेक्शन किधर हो गई, इस तरफ, और इन दोनों की डायरेक्शन किधर हो गई, इस तरफ। तो हमने क्या कहा था, अगर कहीं पर भी हमें दो डायरेक्शन मिला तो वो हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत। तो यहाँ पे हम V से R के बीच में देख रहे हैं दो डायरेक्शन मिल रहे हैं। तो अगर V से R के बीच में कोई रिलेशन पूछ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है,
तीसरे में बात की जा रही है Q से S तक। तो हम स्टार्ट करेंगे Q से और जाएंगे कहां तक, S तक। स्टार्ट किया Q से, गए कहां तक, S तक। और इसमें हमने डायरेक्शन देखा, तो इसकी भी डायरेक्शन इधर, इसकी भी डायरेक्शन इधर, तो ओवरऑल डायरेक्शन इस तरफ। अब देखिए यहाँ पे जो डायरेक्शन चाहिए थी वो किस तरफ चाहिए थी, इस तरफ। तो जैसी डायरेक्शन हमें चाहिए थी वैसी डायरेक्शन मिल रही है, इसका मतलब हमारा डायरेक्शन टेस्ट क्या हुआ, पास। अगर हमारा डायरेक्शन टेस्ट पास होता है तो हम कहाँ आते हैं, दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या करना रहता है, इन सभी चिन्हों में सबसे बड़ा चिन्ह यहाँ पे देखना रहता है। तो क्या इन सभी चिन्हों में सबसे बड़ा चिन्ह यहाँ पे मौजूद है, तो देखिए ये क्या है, वजीर, ये क्या है, राजा। तो सबसे बड़ा कौन, राजा। क्या राजा यहाँ पे मौजूद है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो चिन्ह है वो कौन सा है, वजीर का। तो अगर यहाँ का सबसे बड़ा चिन्ह यहाँ पे मौजूद नहीं है तो ये निष्कर्ष क्या हो गया, गलत। आते हैं अगले पर। अगले में बात की जा रही है एस और वी तक। हम स्टार्ट कहाँ करेंगे, एस से, और जाएंगे कहां तक, वी तक। स्टार्ट किया हमने एस से और गए कहां तक, वी तक। सबसे पहला काम डायरेक्शन टेस्ट। हम देख रहे हैं इसकी डायरेक्शन इस तरफ और इन दोनों की डायरेक्शन इस तरफ। तो यहाँ पे हमें दो डायरेक्शन मिले। अगर दो डायरेक्शन मिले तो इसका मतलब ये निष्कर्ष क्या हो गया, गलत। अब आते हैं अगले पे। अगले में बात की जा रही है टी से वी तक। तो हम स्टार्ट करेंगे टी से, जाएंगे कहां तक, वी तक। तो सबसे पहला काम डायरेक्शन टेस्ट। इसकी भी डायरेक्शन इस तरफ, इसकी भी डायरेक्शन इस तरफ, तो ओवरऑल डायरेक्शन इस तरफ। हमें कौन सी डायरेक्शन चाहिए थी, इस तरफ। तो जैसी डायरेक्शन हमें चाहिए थी वैसी डायरेक्शन यहाँ पे मिल रही है, इसका मतलब हमारा डायरेक्शन टेस्ट क्या हुआ, पास। अगर हमारा डायरेक्शन टेस्ट पास हुआ तो हम आएंगे दूसरे स्टेप में। क्या इन सभी चिन्हों में सबसे बड़ा चिन्ह यहाँ पे मौजूद है, तो ये क्या है, वजीर, ये क्या है, राजा। तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन, राजा। क्या राजा यहाँ पे मौजूद है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो चिन्ह है वो कौन सा है, वजीर का। अगर यहाँ का सबसे बड़ा चिन्ह यहाँ पे मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये निष्कर्ष क्या हो गया, गलत। आते हैं अगले पे। अगले में बात की जा रही है आर से वी तक। तो स्टार्ट करेंगे आर से, जाएंगे कहां तक, वी तक। फिर से वही काम डायरेक्शन टेस्ट। तो इन दोनों की डायरेक्शन इधर, इन दोनों की डायरेक्शन इधर, इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, दो डायरेक्शन। और जहां पे दो डायरेक्शन मिला वो निष्कर्ष क्या हो गया, गलत। अब आते हैं अगले पे। अगले में बात की जा रही है पी से टी तक। तो हम स्टार्ट करेंगे पी से, जाएंगे कहां तक, टी तक। सबसे पहला काम डायरेक्शन टेस्ट। इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर। तो ओवरऑल डायरेक्शन इस तरफ। हमें जो डायरेक्शन चाहिए थी वो किधर चाहिए थी, अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ रहा है, तो इसकी डायरेक्शन इधर भी हो सकती है और इसकी डायरेक्शन इधर भी हो सकती है। तो स्टेटमेंट पे हम देख रहे हैं डायरेक्शन किधर है, इस तरफ। तो इसकी भी डायरेक्शन हम किधर लेंगे, इस तरफ। तो हमें जैसी डायरेक्शन चाहिए थी वैसी डायरेक्शन यहाँ पे मिल रही है, इसका मतलब हमारा डायरेक्शन टेस्ट क्या हुआ, पास। अगर हमारा डायरेक्शन टेस्ट पास हुआ तो हम आएंगे स्टेप नंबर 2 पे। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, इन सभी चिन्हों में सबसे बड़े चिन्ह को देखते हैं। तो इन सभी चिन्हों में सबसे बड़ा चिन्ह कौन सा है, ये वाला, क्योंकि ये चिन्ह किसका है, राजा का। क्या ये सबसे बड़ा चिन्ह यहाँ पे मौजूद है, नहीं। तो अगर सबसे बड़ा चिन्ह यहाँ पे मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये निष्कर्ष क्या हो गया, गलत। अब आते हैं अगले पे। अगले में बात की जा रही पी से एस तक। तो हम स्टार्ट करेंगे पी से और जाएंगे कहां तक, एस तक। स्टार्ट किया हमने पी से और गए कहां तक, एस तक। फिर से सबसे पहला काम डायरेक्शन टेस्ट। इसकी डायरेक्शन, इन तीनों की डायरेक्शन इसी तरफ, तो ओवरऑल डायरेक्शन भी इस तरफ। हमें जो डायरेक्शन चाहिए थी वो किधर चाहिए थी, इस तरफ। तो जैसी डायरेक्शन हमें चाहिए थी वैसे ही डायरेक्शन यहाँ पे मिल रही है, इसका मतलब हमारा डायरेक्शन टेस्ट क्या हुआ, पास। अगर हमारा डायरेक्शन टेस्ट पास होता है तो हम आते हैं दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या करना रहता है, इन सभी चिन्हों में सबसे बड़े चिन्ह को देखना है। तो इन तीनों चिन्हों में सबसे बड़ा चिन्ह कौन सा है, ये, क्योंकि ये चिन्ह कौन सा है, राजा का। क्या ये सबसे बड़ा चिन्ह यहाँ पे मौजूद है, तो हम देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ा चिन्ह यहाँ का यहाँ पर मौजूद है। तो ये निष्कर्ष हमारा क्या हो गया, सही। आइए आगे बढ़ते हैं और जल्दी से देखते हैं एक अगले एग्जाम्पल को। अगले एग्जाम्पल में स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दिया हुआ है और इसके कुछ कंक्लूजन इस तरह से दिए हुए हैं। पूछ रहा है
कौन से कंक्लूजन सही होंगे और कौन से कंक्लूजन गलत होंगे। तो आइए वन बाय वन करके इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके डायरेक्शन को दिखाएंगे। तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ, इसकी इस तरफ, इसकी इस तरफ, इसकी इस तरफ। अब इसकी डायरेक्शन बगल वाले के गार्डिंग इस तरफ और इसकी डायरेक्शन इस तरफ। अब सबसे पहले में अगर हम देखें तो बात की जा रही है ए से डी तक। तो हम स्टार्ट करेंगे ए से, जाएंगे कहां तक, डी तक। सबसे पहला काम डायरेक्शन टेस्ट। तो इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, लेकिन इसकी डायरेक्शन इधर। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रही है, दो डायरेक्शन। कहीं पर भी हमें अगर दो डायरेक्शन मिला तो वो निष्कर्ष क्या हो गया, गलत। आते हैं दूसरे पे। दूसरे में बात की जा रही है ई से सी तक। तो स्टार्ट करेंगे हम ई से और जाएंगे कहां तक, सी तक। तो फिर से वही काम, पहला काम डायरेक्शन टेस्ट। इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, तो ओवरऑल डायरेक्शन किधर मिली, इस तरफ। हमें जो चाहिए थी, अगर यहाँ पे देखा जाए ई से सी की तरफ, तो डायरेक्शन किधर है, इस तरफ। अगर हम ई से सी की तरफ देखें तो डायरेक्शन किधर है, इस तरफ। यानी देखिए, अगर इस एरो का हेड देखें तो सी की तरफ है, यहाँ पर भी एरो का हेड देखें तो किधर है, सी की तरफ। तो जैसा डायरेक्शन हमें चाहिए था वैसा ही डायरेक्शन हमें मिल रहा है। इसका मतलब हमारा डायरेक्शन टेस्ट क्या होगा, पास। अगर डायरेक्शन टेस्ट हमारा पास होता है तो कहाँ आते हैं, दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप में देखते हैं क्या इन सभी चिन्हों में सबसे बड़ा चिन्ह यहाँ पे मौजूद है। तो इसमें सबसे बड़ा चिन्ह कौन सा है, ये राजा, ये राजा। तो सबसे बड़ा कौन, राजा। यहाँ पे कौन सा मौजूद है, वजीर का। तो क्या यहाँ का सबसे बड़ा चिन्ह यहाँ पे मौजूद है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे कौन सा चिन्ह मौजूद है, वजीर का। अगर यहाँ पे सबसे बड़ा चिन्ह मौजूद नहीं है तो ये निष्कर्ष क्या हो गया, गलत। अब आते हैं तीसरे पर। तीसरे में बात की जा रही है डी से एफ तक। तो स्टार्ट करेंगे डी से और जाएंगे कहां तक, एफ तक। तो देखिए, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी भी डायरेक्शन इधर, ओवरऑल डायरेक्शन इधर। हमें जो डायरेक्शन चाहिए था वो किधर चाहिए था, इस तरफ। तो जैसी डायरेक्शन हमें चाहिए थी वैसी डायरेक्शन हमें मिल रही है। इसका मतलब हमारा डायरेक्शन टेस्ट क्या हुआ, पास। अगर हमारा डायरेक्शन टेस्ट पास होता है तो हम आते हैं दूसरे स्टेप में। क्या यहाँ का सबसे बड़ा चिन्ह यहाँ पर मौजूद है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ा चिन्ह वो क्या है, राजा का, और यहाँ पर भी वही चिन्ह मौजूद है। अगर यहाँ का सबसे बड़ा चिन्ह यहाँ पे मौजूद है तो ये निष्कर्ष क्या हो गया, सही। अब आते हैं अगले पर। अगले में बात की जा रही है बी से ई तक। तो हम स्टार्ट करेंगे बी से और जाएंगे कहां तक, ई तक। फिर से पहला काम डायरेक्शन टेस्ट। तो इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी इधर, इसकी इधर। तो इसकी डायरेक्शन हम देख रहे हैं इस तरफ, इन दोनों की डायरेक्शन इस तरफ। तो यहाँ पे हमें दो डायरेक्शन मिले, और कहीं पर भी हमें अगर दो डायरेक्शन मिला तो वो निष्कर्ष हमारा क्या हो गया, गलत। अब आते हैं अगले पे। अगले में बात की जा रही है जी से सी तक। तो हम स्टार्ट करेंगे जी से और जाएंगे कहां तक, सी तक। फिर से वही काम डायरेक्शन टेस्ट। तो इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी इधर, इसकी इधर, इसकी इधर। तो ओवरऑल डायरेक्शन इस तरफ, ओवरऑल डायरेक्शन इस तरफ। हमें जो डायरेक्शन चाहिए थी वो किधर है, इस तरफ। यानी हम कहा जा रहे हैं जी से सी तक। तो इसका हेड किधर है, इस तरफ। यहां पर हम जा रहे हैं जी से सी तक, तो एरो का हेड किधर है, इस तरफ। तो जैसी डायरेक्शन हमें चाहिए थी वैसी डायरेक्शन यहाँ पे मिल रही है। अगर वैसी ही डायरेक्शन यहाँ पे मिल रही है तो हम आते हैं दूसरे स्टेप पे। दूसरे स्टेप में क्या करना है, इन सभी चिन्हों में सबसे बड़े चिन्ह को देखना है कि क्या यहाँ पे मौजूद है। तो इन सभी चिन्हों में सबसे बड़ा चिन्ह कौन सा है, राजा का। तो सबसे बड़ा चिन्ह क्या यहाँ पे मौजूद है, जी हाँ, यहाँ पे सबसे बड़ा चिन्ह मौजूद है। तो ये निष्कर्ष हमारा क्या हो गया, सही। ठीक है। अगले में बात की जा रही है बी से डी तक। तो हम स्टार्ट करेंगे बी से और जाएंगे कहां तक, डी तक। तो सबसे पहला काम डायरेक्शन टेस्ट। तो हम देखते हैं इसकी डायरेक्शन इस तरफ, इसकी डायरेक्शन इस तरफ। तो बी से डी के बीच में हमें क्या मिल रहे हैं, दो डायरेक्शन। अगर कहीं पर भी हमें दो डायरेक्शन मिला तो वो निष्कर्ष हमारा क्या हो गया, गलत। अगले को देखते हैं। अगले में बात की जा रही है डी से एफ तक। तो हम स्टार्ट करेंगे डी से, जाएंगे कहां तक, एफ तक। फिर से वही काम, सबसे पहले डायरेक्शन टेस्ट। तो इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर। तो ओवरऑल जो डायरेक्शन मिल रही है वो हमें किधर मिल रही है, इस तरफ। और हमें जो डायरेक्शन चाहिए थी डी से एफ के बीच में वो भी किधर मिल रही है, इस तरफ। तो जैसी डायरेक्शन हमें चाहिए थी वैसी ही डायरेक्शन हमें मिल रही। तो हमारा डायरेक्शन टेस्ट क्या हुआ, पास। अगर हमारा डायरेक्शन टेस्ट पास हुआ तो हम कहाँ आते हैं, दूसरे स्टेप में।
दूसरे स्टेप में क्या सबसे बड़ा चिन्ह यहाँ पे मौजूद है? तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे सबसे बड़ा चिन्ह कौन सा है? ये है सिपाही, ये क्या है? राजा। तो क्या राजा यहाँ पे मौजूद है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो चिन्ह है वो किसका है? वजीर का। इसका मतलब ये निष्कर्ष क्या हो गया? गलत। अगला देखते हैं। अगले में बात की जा रही ए से सी तक। तो हम स्टार्ट कहाँ करेंगे? ए से और जाएंगे कहाँ तक? सी तक। ए से स्टार्ट किया, गए कहाँ तक? सी तक। फिर से वही काम, सबसे पहले डायरेक्शन टेस्ट। इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, तो ओवरऑल डायरेक्शन इधर। हमें कौन सी डायरेक्शन चाहिए थी? इस तरफ। तो जैसी डायरेक्शन चाहिए थी वैसी डायरेक्शन मिल रही है। इसका मतलब हमारा डायरेक्शन टेस्ट क्या हुआ? पास। अगर हमारा डायरेक्शन टेस्ट पास हुआ तो हम आते हैं दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप में देखते हैं क्या इन सभी चिन्हों में सबसे बड़ा चिन्ह इस निष्कर्ष में मौजूद है? तो हम देख पा रहे हैं ये क्या है? वजीर। ये क्या है? राजा। तो सबसे बड़ा राजा। क्या ये सबसे बड़ा चिन्ह यहाँ पे मौजूद है? हाँ। अगर ये यहाँ पे मौजूद है तो इसका मतलब ये निष्कर्ष क्या हो गया? सही। ठीक है। तो इस तरह से हम डायरेक्ट इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को हल करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिवर्स इनइक्वालिटी के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।